बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, देवी स्वरूप बहनों, देवतुल्य भाइयों। गायत्री के 7 वरदान हैं। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। आयु देती है, उम्र देती है, और हम कम उम्र में जल्दी बीमार होकर के मरते नहीं। चलो, बीमार होना कोई बुरी बात नहीं, बीमार तो हर कोई हो सकता है, पर बीमारी के साथ अल्प आयु में शरीर छोड़ देना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको गायत्री रोक देती है। गायत्री यमराज से लड़ लेती है आपको बचाने के लिए, अगर गायत्री आपके साथ है तो। इसलिए गायत्री में महाशक्ति है। तो ये जो गायत्री है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ जो इसका महिमा का गान है, आयु प्राणम। प्राण यानी जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति, अपने पास जीवनी शक्ति नहीं हो तो हम कितनी जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। थोड़ी सी मौसम बदला, थोड़ा मौसम बदला, बीमार हो जाते हैं। आयु प्राणम प्रजाम, जनता का सम्मान, जनता का सहयोग। तो आयु प्राणम प्रजाम, पशुधन, गौ माता होनी चाहिए हमारे पास। गौ का दूध पिएंगे, गाय का दूध पिएंगे, गौमूत्र गोबर पंचगव्य का पान करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो ये पशुधन हमारे ऋषियों ने शुरू से इसका वो रखा कि पशुधन होना चाहिए, गोधन होना चाहिए। गोधन है, गौ अमृत है, गौ कामधेनु है, और गौ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गौ हमको सब कुछ देती, जो भी चाहिए वो देती। गौ के शरीर में न जाने कितने देवताओं का निवास है। तो आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्ति। एक आदमी जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा वह चला गया, बहुत बदमाश था, बहुत बेईमान था। और एक आदमी जाता है तो लोग कहते हैं बहुत ईमानदार आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हमारे लिए बहुत काम किया इसने, इसको और दिन रहना चाहिए था, थोड़े दिन और जिंदा रहता तो खूब अच्छा काम करता, हमारी कोडिनार शहर को अच्छा बना देता, बढ़िया बना देता, सुंदर बना देता। ऐसा आपके मन में आता है। कीर्ति इसको कहते हैं। कीर्ति वो जो जाने के बाद जिसको याद किया जाए। कीर्ति में अगर जाने के बाद याद नहीं किया है तो कीर्ति किस काम की? कीर्तिम। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम। द्रविण है ना पैसा। पैसा बिना कोई काम चलेगा? आपने हॉल बनाया, इतना बड़ा बनाया, कितना इस हॉल में पैसा लगा कि नहीं? हॉल में पैसा लगा तो पैसे की जरूरत है, पर पैसा के अनुसार शुचिता पूर्ण कमाया हुआ, पवित्रता से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ, और लोगों ने सहकार के रूप में दिया हो, लोगों ने इस भाव से दिया हो कि इसका उपयोग सही काम में, अच्छे काम में होना चाहिए, बुरे काम में नहीं होना चाहिए, अच्छे काम में होना चाहिए। किसी के घर नहीं जाना चाहिए, बल्कि भगवान के काम में लगना चाहिए। भगवान के काम में दिया हुआ पैसा। द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, आत्मबल। ब्रह्म यानी आत्म, वर्चस यानी बल, आत्मबल, आत्मशक्ति का बल। अगर आपके पास आत्मबल है तो सब कुछ है। आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं जल्दी? आत्मबल बहुत कम हो गया, बीमार हो रहे हैं लोग जल्दी जल्दी। गायत्री प्राण शक्ति की देवी है। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण। जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। तो गय हमारे प्राणों को रक्षा करती है गायत्री, और आत्मबल देती है हमें। आत्मबल के साथ साथ मनोबल देती है हमको। आत्मबल कमजोर होता है तो हम जो है छोटे छोटे संकट आते हैं, पैसा कम पड़ गया घर में, कभी कोई दिक्कत आ गई, परेशानी हो गई, बच्चा हमारा पढ़ने में अच्छा नहीं निकला, बेटी हमारी ससुराल में दुखी है, ये सब परेशानियों से हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, हम थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे। ब्रह्मवर्चस का मतलब है हिम्मत, अपने अंदर की हिम्मत। हिम्मत के बलबूते सारे के सारे काम होते हैं। अंदर की हिम्मत, कुव्वत जिसको कहते हैं, कि अपने अंदर की हिम्मत से सारे जितने महत्वपूर्ण काम होते हैं सब इसी से होते हैं। हिम्मत रखो बस, आत्मबल है तो फिर कुछ नहीं है। ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकन। हमारा ऋषि कहता है ये अथर्वेद की स्तुति है, ये वेद की स्तुति है। मुझे परलोक में भी ब्रह्मपद की प्राप्ति, मुझे परलोक में भी स्वर्ग का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति चाहिए। गायत्री में शक्ति भरी पड़ी है, सिद्धि है, वैभव है। गायत्री अमृत है। अमृत यानी जिसको पीने से आदमी अमर हो जाता है। गायत्री पारस है, इसको छूने से सोना बन जाता है। अनगढ़ लोहखंड भी सुवर्ण बन जाए, वो कहलाता है पारस। और गायत्री कामधेनु है, जिससे जो मांगो वो मिल जाएगा। तो आप सब ये मान करके चलना कि आपके जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ है कि आपने गायत्री मंत्र का जप किया है। आपको गुरुदेव जैसे गुरु मिले, जो इस युग के विश्वामित्र हैं,
और इस युग के विश्वामित्र होने के नाते उन्होंने सबका सारा अनुदान आप